क्लास 10th वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं बोर्ड में आए हुए चैप्टर 3 के पिछले साल के क्वेश्चंस। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हियर इट इज ऑन द स्क्रीन। चेक द फर्स्ट क्वेश्चन। छाट छाट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो इस साल पेपर में आपको मिल सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में मेरे पास आता तो मैं कैसे करता अपने मेथड से। बाकी प्रॉपर सॉल्व करने का मेथड अलग है, बट एमसीक्यू में आप लोग टाइम बचा सकते हो। अभी इस साल का पेपर देखो, जिसने इस साल का बोर्ड का पेपर दिया उससे पूछ के देखो, टाइम की कमी रह गई। मतलब बच्चों का पेपर छूटा है इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी थे। अब उन्हें पता नहीं कैसे करना, अब देखो कैसे करना। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, है ना। तो हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि ऑप्शन गिवन है। इक्वेशन हमारे पास ये है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। देखो, अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूं b और a, x की जगह पे b रखता हूं और y की जगह पे a रखता हूं, तो हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो रहा है, नो डाउट। बट इसके अलावा कोई और सा ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? क्योंकि हमारे पास तो दोनों इक्वेशन है। ये इट वाज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन आल्सो वी हैव। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? दिस इज द सेकंड इक्वेशन। Here we have ax minus by is equals to a square minus b square. But अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन दिस वन x is equals to b अगर मैं यहां रखता हूं एंड y is equals to a, y की जगह पे a रखता हूं, तो तब तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो हमारा आंसर नहीं है। सो इसकी जगह पे दूसरा आंसर सेटिस्फाई करेगा विच इज द ऑप्शन नंबर सी। देखो अब मैं दोबारा ए और बी को रखता हूं, एक्स की जगह पे इस बार मैं ए रखूंगा। ठीक है, लुक एट दिस। अगर मैंने एक्स की जगह पे ए रखा तो ये वाला तो सेम है, ए प्लस बी। इट विल जस्ट एक्सचेंज। मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे ए प्लस बी ऐसे आ जाएगा, विच इज सेटिस्फाइंग। बट जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं ए रखूंगा और y की जगह पे मैं b रखूंगा। इट विल मेक इट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही हमारा आरएचएस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इट इज सेटिस्फाइंग और हमारा बाय ऑप्शन ही क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हम लोगों ने बाकी के ऑप्शन इसलिए ट्राई नहीं किए क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, एक्स की वैल्यू माइनस ए, वाई की वैल्यू माइनस बी। तो ये वाले तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, इन ऑप्शंस को ट्राई ही नहीं करना था क्योंकि इससे तो 100% आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें ए और सी ट्राई करना था, वो भी हमने फटाफट वैल्यू रखा, चेक कर लिया, जिसमें मैंने आपको करके दिखाया है स्क्रीन पे। ये आप लोग ओरल या दिमाग लगा के सिर्फ वैल्यू पुटिंग करके, मतलब विदाउट इवन टचिंग द पेन, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं, हम इसे पेपर में, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में लेंथ में आ जाता है, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाता है, तब आपको सोल्व कैसे करना है वो बताता हूँ। लुक एट दिस। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, ए एक्स, one minute, 1 minute. This is not the first equation. This is the first equation. X plus y is equals to a plus b. ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, राइट। अब हमें करना क्या है, इफ वी आर यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड टू सोल्व दिस, तो x का कोफिशिएंट हमें सेम करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट ध्यान दो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो लेट्स मल्टीप्लाई एंड राइट द इक्वेशन अगेन। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बी ए एक्स प्लस ए वाई। मैंने इस ए की मल्टीप्लाई सब में करनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो इट विल मेक इट ए स्क्वायर प्लस ए बी। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है विच इज दिस ए एक्स, इसे हमने कुछ नहीं किया, इसे हमने सेम लिखा है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एज इट इज है। अब हम लोग अगर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस साइन है, ऑपोजिट साइन है, कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। एम आई राइट? ये भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस वाले कट जाते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। यहां से हम लोग अगर y की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं
और यहां से हम लोग कॉमन लेने की ट्राई करेंगे तो बी कॉमन ले सकते हैं। सिंप्लीफाई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास b आ जाएगी। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब y की वैल्यू b दो ऑप्शन में आ रही है, बी ऑप्शन में भी y की वैल्यू b है और सी ऑप्शन में भी y की वैल्यू b है। टू क्लैरिफाई दिस, हम लोग y की वैल्यू b जो आई है उसे हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इस x प्लस वाई वाले इक्वेशन में रखी और लेट मी शो यू हेयर, यहाँ पे शो कर दे, यहाँ पे इस जगह पे, जस्ट अ मिनट, चलो इससे दिखाते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ये हो रही थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पे हमने y की जगह पे b रख दिया, इस y की जगह पे b रख दिया। इट इज कमिंग x प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू a आ जाएगी। तो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई दिस एंड वी कैन गेट द आंसर x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अब हम लोग इसे डिटेल में किया है क्योंकि हमने यहाँ पे, तो हम लोग इजिली मार्क कर सकते हैं द आंसर इज क्लियरली सी, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b गिवन है। दिस इज द क्लैरिफिकेशन। बट अगर आपको टाइम बचाना है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द ऑप्शंस ओनली। चलो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इस पे 2023 लिखा था, 2023 का क्वेश्चन है। और इस चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। बोर्ड एग्जाम्स में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, आपके पीरियोडिक में इनमें से क्वेश्चन जरूर छपेंगे। आप चाहे किसी भी स्कूल के हो, किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसमें सब में आता है ये क्वेश्चन। 10th का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सब ऑलमोस्ट सब जगह सेम है। ये वैसे सीबीएसई के क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे ईयर लगाए हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है तो सीबीएसई में तो 100% रिपीट होते हैं, गारंटी है। आप लोग पिछले 10 सालों के पेपर उठा के एनालाइज कर लो, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट ही हो रहा है, ट्रेंड है। नाउ अ फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, तो हमें दोनों की एजेस को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक तरीका और है कि हम लोग ऑप्शन से कर लें कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन से नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सम पूछ लिया। अगर उसने सम पूछ लिया तब ऑप्शन से नहीं होगा, लेकिन अगर वो सन या फादर की एज पूछता तब हम लोग ट्राई कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, क्योंकि फादर 3 टाइम्स है तो हम लोग उसके सन की एज लेट कर लेते हैं। लेट सन्स एज, तो सन की एज मान लो एक्स और उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, हिज फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स, तो हम लोग कह देंगे 3x। करेक्ट। इन 12 years टाइम ही विल बी ट्वाइस, ये तो ऐसा कर लो, इन 12 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। वैसे तो ये ऐसे निकल जाएगा, लुक एट दिस, इन 12 years a father is 3 times as old as his son in 12 years। इन 12 years का मतलब 12 साल के बाद की बात हो रही है। सो इन 12 years दोनों 12-12 साल बड़े हो गए। तो यहाँ पे जो x था 12 years में, इसकी एज हो गई x प्लस 12 और इसकी एज हो गई 3x प्लस 12। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। In 12 years, father will be twice as old as his son. It was son. It was father. ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं। इट वॉज सन, इट वॉज फादर। सन की एज x प्लस 12 थी, फादर की एज 3x प्लस 12 थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है बच्चे की एज का डबल हो जाता है। जस्ट सिंपली अगर मैं कहूं कि अगर सन हमारा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 20 का है, ठीक है, तो फादर हमारा 40 का हो गया। एम आई राइट? डबल, फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, इसका मतलब ये है ना, फादर 40 का हो गया अगर बच्चा 20 साल का है। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो 20 में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो 20 टू जा 40 होगा, अगर मुझे इक्वल करना है टू बैलेंस दिस इक्वेशन। नाउ यू हैव गॉट माय पॉइंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि हम लोगों को सन की एज को डबल करके बैलेंस करना है टू गेट द multiply with 2. Okay, just a minute. Let me check the connection. It is fine. So to get it, now solve करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 12। क्या करते हैं, x को एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं। सो इट विल बिकम 3x माइनस 2x। अगर मैं इसे उधर लेके जाता हूं और 12 को एक साइड लेके जाता हूं, इट विल बिकम 24 माइनस 12।
ठीक है, चाहे इसे इधर ले जाओ चाहे इसे इधर ले जाओ, इट इज योर चॉइस। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ पे हमारे पास 12 ईयर्स आ गया। तो 3x कितना हो जाएगा? 3 × 12। 3 × 12 का मतलब 36। उसने क्या पूछा है? सम ऑफ द एज ऑफ प्रेजेंट सन एंड फादर। प्रेजेंट एज, और ये देखो हमारे पास 12 मिल गया और 36 मिल गया। अगर सेपरेटली पूछ लेता तब हम लोग सन की एज 12 साल और फादर की एज 36 ईयर्स बता देते, लेकिन उसने सम पूछा, दोनों को ऐड करना है। 12 + 36 यानी कि 48 ईयर्स। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ट्राई गिव इट विद द ऑप्शन। अगर नहीं हो रहा ऑप्शन से, तब आप लोग प्रॉपर सोल्व करके देखो, उसमें भी कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी आप लोग सोल्व करो विदाउट राइटिंग एनीथिंग, क्योंकि अगर एमसीक्यू है तो आपको सोल्यूशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलेंगे। बट अगर डिटेल में करना है, फिर आप लोग जितना मैक्सिमम डिटेल से कर सकते हो उतना मैक्सिमम डिटेल से करो। ठीक है, पेज भी भरो, प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करो, बिकॉज आपकी शीट जा रही है टीचर के पास। दैट शीट विल एक्सप्लेन योर आंसर। आप वहां पे नहीं जा रहे बताने के लिए कि मैंने ऐसे किया, मैंने एक्स लिखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। योर शीट विल गो टू द टीचर एंड योर शीट शुड स्पीक टू द टीचर कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। एवरी टाइम राइट फॉर्मूला एंड फॉलो माई चैनल। वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपके मार्क्स फुल लाने की गारंटी हमारी है, चैनल की सारी वीडियोस देखते रहो। अभी मैंने 2 चैप्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल दी है, पहले तो वो प्लेलिस्ट खत्म करो। चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट डाउनलोड करके खत्म करो या जैसे मर्जी, सारे वीडियोस देख दो। चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म हो जाएगा आपका। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डली हुई है, कोई छोटी वीडियो है कोई बड़ी वीडियो है। डोंट काउंट द नंबर ऑफ द वीडियोस, जस्ट चेक द डेटा। कोई 5 मिनट की है, कोई आधे घंटे की है, लुक एट अकॉर्डिंग टू दैट। फिर चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 अब हमारा चल रहा है। वी विल फिनिश इट वेरी सुन। बहुत सारे क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, ये देखो, ये वाला फ्रैक्शन वाला, तो मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2021 के बोर्ड का है, 2019 मैंने पिछले 10, ये देखो 2024 के क्वेश्चन है, और कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो। दिस इज पारस अरोरा, योर मेंटोर। आई एम गोइंग नाउ, साइनिंग अप। बाय बाय।